Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Sobia Kiran and your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. Today is our lesson 16, and in this lesson we will again cover listening and understanding skills, and in this particular lesson we will be talking about paraphrasing and summarization. So paraphrasing is one of the competent skills of how you show understanding in active listening. Active listening के साथ साथ जब आप क्लाइंट की बात को पैराफ्रेज करते हो तो उससे क्लाइंट को समझ आता है कि आप उसकी बात को समझ रहे हो. अगर नहीं समझ पा रहे और अगर आपने कोई ऐसा वर्ड बोल दिया जो क्लाइंट ने शायद क्लाइंट की इंटेंशन नहीं है या क्लाइंट उस तरीके से नहीं फील करता, तो भी करेक्शन हो जाती है. It's not like repeating the words or thoughts of the client. आपने basically the purpose is to check on the clarity of the counselor understandings. सही है. So आपने basically clarify करना है जो client ने आपको बताया है. एग्जैक्ट रिपीटिशन नहीं होती वर्ड्स की. जो क्लाइंट ने वर्ड्स बोले आप भी वही वर्ड्स बोलो. आपने उसको रीफ्रेज करना होता है. उन्हीं वर्ड्स का जो आपको समझ आई है आपने उसको बताना होता है. ठीक है. और बेसिकली पैराफ्रेजिंग का बेसिक मकसद या फंक्शन ये होता है कि वो डिस्कशन को प्रमोट कर रही होती है. सो यू फोकस ऑन द वर्बल कंटेंट ऑफ द क्लाइंट मैसेज और फिर उसको रिस्पॉन्ड करते हो लाइक जो उसने वॉइस में या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या जो उसकी क्वालिटी स्पीच की क्या थी उन सबको एनालिसिस करने के बाद आप उसकी बात को पैराफ्रेज करते हो. सही है. Okay, so paraphrasing की example for example if a client say that I feel terrible, so the counselor can say okay you feel terrible, इस तरह करके बोल सकते हैं. और the client can also like आप कभी कभार आप same words भी यूज़ कर सकते हो और कभी कभार आपको different kind of words भी यूज़ करने पड़ते हैं. For example अगर client ये कहता है I am finding solving difficulty, so the therapist can say this that you are having trouble in solving. ठीक है. तो this is one of the example. बेसिकली पैराफ्रेज में ना अगर आपने अच्छा पैराफ्रेज करके बताया है क्लाइंट को एज अ काउंसलर, अगर आपने पैराफ्रेज सही किया और क्लाइंट की वो एक रिफ्लेक्शन था, ठीक है, तो क्लाइंट आपको कहेगा और उसको इवन अप्रिसिएशन भी शो करेगा दैट्स राइट, हाँ आप सही समझे हैं मेरी बात को. क्लाइंट ये सब बोलेगा. ठीक है. और दूसरा ये कि जब आप पैराफ्रेज कर रहे हो तो आपकी जो रेट ऑफ स्पीच है दैट शुड बी वेरी स्लो एंड दैट शुड बी वेरी पोलाइट, ताकि क्लाइंट आपकी बात को आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से समझे. अच्छा, अब ये रिफ्लेक्शन है जो लाइक पैराफ्रेज आपने करना है. यू हैव टू एक्चुअली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट द क्लाइंट सेड, बट ये रिफ्लेक्शन फीलिंग्स पर भी होगी. सो अ स्किल काउंसलर आर वेरी शार्प एट पिकिंग अप द क्लाइंट्स फीलिंग्स. सो आपने क्लाइंट की फीलिंग्स को भी समझना है और उन फीलिंग्स को भी उसको बताना है दैट यू फेल्ट लाइक दिस और यू फेल्ट लाइक दिस. तो यू हैव टू सॉर्ट ऑफ पैराफ्रेज और उसको रिफ्लेक्ट करना है कि क्लाइंट के क्या फीलिंग्स थी, क्या इमोशंस थी जब उसने एक पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल इवेंट को एक्सपीरियंस किया. जब क्लाइंट आपसे बात कर रहा हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कुछ स्किल्स होने चाहिए. लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज. फिर वो जो बात बता रहा है उसको उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में समझना और फिर उसके सरफेस के और अंडरलाइंग मीनिंग्स को समझना जो उस पर्टिकुलर इवेंट से एसोसिएटेड थे. अब जब आपने क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करना है सो यू हैव टू पिक द क्लाइंट फीलिंग्स, वर्ड्स एंड फ्रेजेस. ठीक है. वो जो ऐसी रीवर्डिंग करनी है दैट आर वेरी अप्रोप्रिएट एंड दैट आर वेरी एक्सप्रेसिव वर्ड्स यूज़ करने हैं. अपना बॉडी लैंग्वेज और अपनी वॉइस को भी देखना है और चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. लाइक यू हैव टू आस्क द क्लाइंट कि क्या आप जो बात समझे हैं वही बात है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है. पिकिंग अप फीलिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. राइट्स वर्ड सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. अगर क्लाइंट सैड फील करे तो आप सैड का वर्ड यूज़ करो. अगर वो फेयरफुल है तो आप फेयरफुल का वर्ड यूज़ करो. ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसके अलावा देयर आर कैटेगरीज ऑफ फीलिंग. फॉर एग्जांपल एक फीलिंग ले लेते हैं एंगर. ठीक है. तो उसकी माइल्ड फीलिंग्स भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती हैं और इंटेंस फीलिंग्स भी हो सकती हैं. सिमिलरली जो बाकी फीलिंग्स हैं उनका भी इसी तरीके से
इसी तरीके से हो सकता है. सो यू हैव टू राइट डाउन द रेलिवेंट और रेलिवेंट फीलिंग ऑफ द क्लाइंट, ठीक है, ताकि क्लाइंट के साथ आप रिलेट कर सको. और जब आप और क्लाइंट का एज अ काउंसलर और क्लाइंट का जब एक इंटरेक्शन डेवलप होता है, दैट इंटरेक्शन इज थेराप्यूटिक इन नेचर. Okay, summarization skill is another very important skill and it is somehow related to paraphrasing, but paraphrasing आप हर थोड़ी देर के बाद करते हो, जबकि समरी थोड़ी सी लॉन्गर होती है, ठीक है, और यूजुअली ये सेशन के बीच में या फिर आखिर में की जाती है. होता यह है कि जब आपने सारा सेशन ले लिया, आपने अगर सेशन बहुत लेंथी है तो आप 2-3 दफ़ा भी समराइज़ कर सकते हो, तो इट एक्चुअली ब्रिंग्स यू बैक टू दी सेशन, ठीक है. और सारे मटेरियल जितना भी कवर हुआ है विद इन दी सेशन, तो वो सारा कुछ भी आप आराम से समराइज़ कर सकते हो इन अ कॉन्सेप्ट. And it is helpful because it keep the client moving and it also जो आपके पास पहले से पता है उसके अंदर मज़ीद ऐड हो जाता है और एक स्ट्रक्चर और प्रोवाइड करता है सेशन को. देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ समरीज जो कि एक काउंसलर यूज़ कर सकता है ड्यूरिंग दिस सेशन, एंड इट इज़ ब्रीफ रिफ्लेक्शन समरी जिसमें आप रिफ्लेक्ट करते हो, ठीक है. एंड इट कैन बी एट एनी स्टेज ऑफ काउंसलिंग ड्यूरिंग दिस सेशन, किसी भी स्टेज पर हो सकती है. समरी यूजुअली एंड पर होती है और या फिर एट द एंड ऑफ सेवरल सेशन कि हमने ये चीज़ें कर ली हैं. इसके अलावा समरी जो है वो जब आप टर्मिनेट करते हो पेशेंट को, तो तब भी समरी होती है. उसको पूरा काउंसलिंग प्रोसेस किस तरह था ओवरऑल उससे पूछते भी हो और ओवरऑल उसको सारा समराइज़ करते हो, दैट कहाँ से कहाँ तक आप लोगों ने जितनी भी टेक्निक्स यूज़ की, जितने भी गोल्स अचीव किए, जितना कुछ भी काम किया, यू समराइज इट फॉर द क्लाइंट. So this was the end of lesson 16. Thank you.